शेर और 3 बैल। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में 3 बैल रहते थे। इनका नाम लालू, कालू और भूरा था। लालू का रंग चमकदार लाल था। कालू का रंग गहरा काला और भूरा हल्के भूरे रंग का था। वे एक बड़े हरे भरे मैदान में रहते थे, जहां घास का कोई अंत नहीं था। तीनों दोस्त इतने करीब थे कि उन्हें जंगल के सभी जानवरों के बीच मिसाल के रूप में देखा जाता था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हर हाल में साथ रहेंगे। तीनों बैल पूरे जंगल में अपने बल और एकता के लिए मशहूर थे। जब वे एक साथ होते तो जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी उनसे दूरी बनाए रखता। उनकी एकता उनके सबसे बड़े हथियारों में से एक थी। लेकिन उसी जंगल में एक भूखा शेर भी रहता था। वह शक्तिशाली और चालाक था, लेकिन बैलों की एकता उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। शेर हर रोज बैलों को देखकर ललचाता था। उनके मजबूत शरीर और तंदुरुस्ती को देखकर वह सोचता, अगर मैं इन बैलों को खा पाऊं तो महीनों तक मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक ये तीनों साथ हैं, मैं इन पर हमला नहीं कर सकता। मुझे कोई और तरीका निकालना होगा। शेर ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर दूं, तो इन्हें हराना आसान हो जाएगा। मैं इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दूंगा। एक दिन शेर ने बैलों को अलग अलग घास खाते देखा। वह मौका देखकर लालू के पास गया और धीरे धीरे उससे दोस्ती करने लगा। उसने लालू की तारीफ करते हुए कहा, लालू, तुम्हारे जैसे मजबूत और खूबसूरत बैल मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथी तुम्हारी तारीफ नहीं करते। मैंने उन्हें तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते सुना है। लालू हैरान होकर बोला, सचमुच? कालू और भूरा मेरे बारे में ऐसा क्यों कहेंगे? वे तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। शेर ने झूठ बोलते हुए कहा, लालू, मैं तुम्हारे भले के लिए ये बात बता रहा हूँ। वे दोनों तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम इस जंगल से चले जाओ ताकि वे सारा मैदान अकेले इस्तेमाल कर सकें। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो खुद छिपकर उनकी बात सुन लो। लालू के मन में शेर की बात घर कर गई। अब वह कालू और भूरा से थोड़ा दूरी बनाने लगा। वह पहले की तरह खुलकर उनके साथ बातें नहीं करता था। इसके बाद शेर कालू और भूरा के पास भी गया। उसने अलग अलग कहानियां बनाकर उन्हें लालू के खिलाफ भड़काया। उसने कालू से कहा, कालू, लालू हमेशा तुम्हारे हिस्से की घास ज्यादा खा जाता है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? कालू ने सोचा, शायद शेर सही कह रहा है। लालू सच में मेरे हिस्से की घास खा रहा है। भूरा के पास जाकर शेर ने कहा, भूरा, लालू और कालू तुम्हें कमजोर समझते हैं। वे तुम्हें इस झुंड से बाहर करना चाहते हैं। धीरे धीरे शेर की चाल सफल होने लगी। तीनों बैलों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगीं। अब वे एक दूसरे से कम बात करते और साथ में कम समय बिताने लगे। पहले जहां वे एक साथ रहते और शेर से सुरक्षित रहते थे, अब वे अलग अलग घास के मैदानों में रहने लगे। लालू ने सोचा, शायद कालू और भूरा सच में मेरे खिलाफ है। मुझे उनसे दूरी बनानी चाहिए। कालू और भूरा ने भी यही सोचा। उनकी एकता टूट गई और शेर का डर अब उनके बीच नहीं था। शेर अब खुश था। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसने पहले लालू पर हमला करने का फैसला किया। एक दिन जब लालू अकेले घास खा रहा था, तो शेर ने उस पर छलांग लगा दी। लालू ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन वह अकेला था। उसकी दोस्ती की ताकत अब उसके साथ नहीं थी। शेर ने अंत में लालू को हरा दिया और उसे खा गया। लालू के बाद शेर ने कालू को निशाना बनाया। कालू ने भी शेर का डटकर सामना किया, लेकिन वह अकेला था। उसकी ताकत शेर के सामने कम पड़ गई। कालू भी शेर का शिकार बन गया। आखिर में भूरा बचा था। वह जानता था कि शेर अब उसे भी नहीं छोड़ेगा। उसने शेर से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले रहने के कारण वह भी शेर का शिकार बन गया। तीनों बैलों की मौत के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। जहां पहले उनकी एकता और दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, वहां अब उनकी दुर्दशा की कहानी सुनाई जाती थी। शेर ने अपनी चालाकी से तीनों बैलों को खत्म कर दिया था। ये कहानी हमें एकता और दोस्ती की ताकत के बारे में सिखाती है। अगर तीनों बैल शेर की चाल को समझ पाते और अपनी दोस्ती बनाए रखते, तो शेर कभी उनका शिकार नहीं कर पाता। एकता में शक्ति होती है और आपसी विश्वास किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करता है।